हाय दोस्तों, आपका प्रमोद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं परसेंटेज का अगला टॉपिक कराने जा रहा हूँ। परसेंटेज में देखिए कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। आप देखिए और सीखिए, कंटिन्यू आप लगातार वीडियो देखिए और पूरी लास्ट तक देखिए, ठीक है। और वीडियो में अगर कोई आपको कहीं पे लग रहा है कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे एक व्यूवर का कहना था कि आप सर इंग्लिश में बनाइए, क्वेश्चन इंग्लिश में होने चाहिए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको क्वेश्चन इंग्लिश में मिले और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे ये क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। उसमें देखिए लिखा क्या है, अ मैन्स वेजेज वाज रिड्यूस्ड बाई 50%। मतलब एक आदमी का जो वो उसका सैलरी है 50% बढ़ा दिया गया, रिड्यूस्ड बाई 50%, मतलब घटा दिया गया। अगेन द रिड्यूस्ड वेजेज वाज इंक्रीज्ड बाई 50%, मतलब जो घटाई गई वैल्यू है उसको फिर से 50% बढ़ा दिया गया। फाइंड द लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब वो पूछा है कि परसेंटेज में जितना नुकसान होगा वो बताइए, कितना नुकसान हुआ उस आदमी को। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, ये क्वेश्चन आपको ट्रिक से करा रहे हैं और आपको एक कन्वेंशनल तरीका भी बताएंगे। तो सबसे पहले ट्रिक से कराते हैं। देखिए हमने आपको एक रूल बताया था, 1/1 × 1 = 1, ये बताया था एक दिन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक बार उसको 50% का क्या हुआ, उसकी सैलरी घटा दी गई। तो 1 का 50% आप रिड्यूस करोगे तो आएगा आपका 0.5। फिर क्या बोला है कि फिर 50% बढ़ा दिया गया घटी हुई वैल्यू को, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, ये बढ़ा दिया गया 50%, तो 1.5। अभी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 15 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 75। और इसके पहले क्या लगाओगे, डेसिमल, तो 0.75। ये वैल्यू देखिए 1 से ज़्यादा है या कम, ये आप चेक करोगे तो वैल्यू 1 से कम है। कितनी कम है वही निकालना है, 0.25, ठीक है। ये तो आ गई वैल्यू, लेकिन हमको क्या निकालना है, परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 25%। अब बताइए आप, लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस मतलब उसका नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लॉस कितना हो गया, 25%। अच्छा, ये तो हो गया एक, ठीक है। अगर आप जब ये सीख जाओगे ये ट्रिक, तो आपको ये 1 × 1 = 1 नहीं लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 0.5 × 1.5 मल्टीप्लाई करोगे, उसका आएगा 0.75। उसके बाद डायरेक्ट आप ये देखोगे कि 0.75 1 से कितना कम है, तो 0.25 आएगा। उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 25%। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी को हम कन्वेंशनल तरीके से बताएंगे, वो भी एक ट्रिक है, लेकिन जैसे जिसको ये नहीं समझ में आएगा, एग्ज़ाम टाइम में भूल गया, उसके लिए हम देखिए दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको कैसे करना है। दूसरा तरीका क्या होगा, मान लीजिए वो आदमी कितना कमा रहा था पहले, 100 रुपये। कितना कमा रहा था, 100 रुपीज़, राइट, 100 रुपीज़। तो बोला कि पहले 50% उसकी सैलरी घटा दी गई। कितना घटा दी गई, 50%। तो बची उसकी कितनी सैलरी, 50% अगर आप घटाओगे 100 रुपये का, तो आपका बचेगा कितना, 50। अब ये 50 रुपये मिल गया उसको, 50 रुपये मिलने लगा, भाई ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है, इन क्वेश्चन ये बोला गया है कि 50% फिर से बढ़ा दिया गया। अब इसी क्वेश्चन, अभी देखिए 50% का अगर आप 50 रुपये का 50% बढ़ाओगे तो 50 का, पहली बात तो 50% कितना हो जाएगा, 25। तो 50 पहले था प्लस 25, तो ये मान लीजिए कितना हो जाएगा, बढ़ा के 150% हो जाएगा। 150% इसका निकालोगे तो आपका आएगा 75 रुपये। अब देखिए, अब उसको कितना मिल रहा है, अब उसको कितना मिल रहा है, 75 रुपये। उसको कितना मिल रहा है, 75 रुपये। तो 75 रुपये अब मिल रहा है फाइनल। पहले उसको कितना मिलता था, 100 रुपये, अब कितना मिल रहा है, 75 रुपये। पूछ रहा है कि कितना उसको नुकसान हुआ। तो देखिए 75 मिला तो 25 रुपये का उसको नुकसान हुआ, कितने में, 100 रुपये में। तो इसको परसेंटेज में आप बदल लो तो आपका आ जाएगा 25%। ये हो गया आपका
एक कन्वेंशनल तरीका, अगर वो आप भूल जाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आंसर आप नोट कर लिए होंगे। मैं आगे आप बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। मिटाता हूँ अभी। और आपको प्रमोद क्लासेस पे और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप लोग ऐसे कंटिन्यूस बने रहेंगे तो आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम में काम आएगा। आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरसी ग्रुप डी और आपके यूपी ट्रिपल एससी एसएससी के जो एग्ज़ाम में आए हुए, मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ ये क्वेश्चन में आता क्या है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी रह जा रही पढ़ाने में, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, आप अपना सुझाव दे सकते हो हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, अ मैन्स वर्किंग आवर्स ऑफ अ डे वर increased by 20% and his wages per hour were increased by 15%. By how much percentage was the daily daily earning increased? मतलब आप समझ रहे हो ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कोई बंदा है, कोई आदमी है जो कि काम करता है, उसके काम करने के आवर में, घंटे में बढ़ोतरी कर दी गई, कितने की? 20% की। और उसकी सैलरी भी कितनी वृद्धि कर दी गई? 15% की। तो बोल रहा है कि फाइनल उसका जो इनकम कमाई होती थी उसमें कितनी वृद्धि हो गई। तो देखिए ये वाला भी आप उसी ट्रिक से लगाओगे। किस ट्रिक से? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ट्रिक है 1-1-1। ट्रिक क्या है? 1 × 1 = 1, ठीक है। अब एक का अगर आप 20% बढ़ाओगे, ये मान लीजिए उसका आवर था, ये उसका दूसरा वाला क्या था? वेज था, और ये उसकी क्या थी? अर्निंग थी। क्या थी? अर्निंग, ठीक है। तो एक आवर कितना बढ़ गया? 20%। तो एक का जब 20% बढ़ाओगे आप तो आएगा 1.2। और देखिए आप फिर बोला है कि जब इसका वेजेस 15% बढ़ गया, तो वेज कितना बढ़ गया? तो एक का जब 15% बढ़ाओगे तो आएगा 1.15, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? आप चेक करिए। तो देखिए अभी ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप अलग से गुणा मत करिए, डायरेक्ट आप कर सकते हो। 12 में 5 का गुणा करिए, मल्टीप्लाई करोगे 60, कैरी बचा 6, 12 1 का 12, 12 1 जा 12, तो उसमें 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 1 बचेगा कैरी, 12 1 जा 12, और फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। कितना आएगा? 13। और ये डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा? 1 2 और 3। तो यहाँ से आप 3 पे काउंट करोगे, यहाँ आएगा। तो देखिए एक से ये कितना ज़्यादा है वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? 1.380 में 1 रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू कितने आएगी दोस्तों? 0.380। इसको परसेंटेज में बदलना है तो हमको क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 38%। कितना आएगा? 38%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 38% आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया? और इसका कन्वेंशनल तरीका बहुत ही बड़ा है। आप देखोगे, कहीं देखना आप बुक में, इसका कन्वेंशनल तरीका बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए मैंने ये आपको ट्रिक बता दिया। ऐसे ट्रिक से आप, इस ट्रिक से आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि आप सोच नहीं सकते कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और इसमें कोई फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह के फार्मूले की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो कि देखिए क्वेश्चन शो हो रहा होगा। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 25% and the value of original number decreased by 30% is 22. What is the original value? अभी ये क्या बोला क्वेश्चन समझिए आप हिंदी में, कि जो देखिए डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इंक्रीज बाई 20%, मतलब कोई वैल्यू है उसका 25% जब आप बढ़ा रहे हो और जब उसी वैल्यू का 30% घटा रहे हो, तो इसका जो अंतर है दोनों का वो कितना है? 22।
अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कन्वेंशनल तरीका बताऊंगा जैसे करते हैं, फिर दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपका कौन सा, ट्रिक वाला। ठीक है, तो देखिए कन्वेंशनल तरीका बोल रहा है, मान लीजिए कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है एक, मान लीजिए कुछ भी होगा, पता नहीं क्या है वो, तो मान लिया x है, उसका 25% बढ़ा दिया। 25% बढ़ाने का मतलब 125%, यही ना, मल्टीप्लाई 100 माइनस, ये बोल रहा है उसी वैल्यू का 30% घटा दो, तो x का 30% घटाओगे तो कितना बचेगा, 70%। और ये कितना आ रहा है, 22, कितना आ रहा है, 22, यही बोला है ना। अब हम अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सॉल्व। तो ये देखिए आप, ये हो जाएगा, ये होगा 5, ये होगा 4, ये होगा कितना, 0 से 0 कैंसिल, 7/10, ये आ गया 5x/4 माइनस 7x/10 इक्वल टू 22। इधर आप हल करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 है, इधर 10 है, इसको बराबर करने के लिए हम एलसीएम भी ले सकते हैं, चाहे जैसे करो आप, तो जिसकी जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करिए, लेकिन इसका आंसर आएगा वही सेम आएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ हम 5 का गुणा कर दें, यहाँ 2 का गुणा, तो ये बराबर हो जाएगा हर, तो इसमें मेनली हर हमको बराबर करना होता है। तो यहाँ अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 25x माइनस, यहाँ 2 का गुणा करोगे 14x, ठीक है, डिवाइड बाई कितना आएगा, डिवाइड बाई आएगा 20, यही आएगा ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, तो आएगा देखिए 25x माइनस 14x डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 22। इसको आप रिड्यूस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 11x, 11x इक्वल टू आएगा 22 इंटू 20, 11 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, x इक्वल टू आएगा 40, ठीक है, कितना आएगा 40, ये आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया कन्वेंशनल तरीका, बट मैं आज आपको कराऊंगा, आपको कैसे कराऊंगा, ट्रिक से। देखिए ट्रिक क्या है, बहुत इजी है, ये सब ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, ये है हो गया इसका। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो ऐसे थोड़ी लगा सकते हो, x मानो y मानो, ऐसा करो वैसा करो। इसके लिए हम क्या करते हैं, एकदम सिंपल सा मेथड है। देखिए बोला है कि जो वैल्यू है उसका कितना बोला, 25% बढ़ा दिया, तो 25% बढ़ाया मतलब किसी भी वैल्यू का, तो कोई भी वैल्यू कितनी होती है हमेशा, 100% ऑलरेडी होती है, तो 25% बढ़ा दिया, तो 25% बढ़ा दिया 100% में, तो कितना हो जाएगा, 125%, राइट। और फिर बोला है कि उसी वैल्यू को 30% घटा दिया, तो किसी का घटाने पे कितना आएगा, 70%। देखिए परसेंटेज को हम ऐसे ही लिखेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में, और इसका जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 22। इसको घटाइए आप, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका आंसर कितना आएगा बताइए, 55%। मतलब उसी संख्या का 55% कितना हो जाएगा, 22। तो वो संख्या कितनी है, 100%, तो 100% हम निकाल देते हैं, बस आंसर हो जाएगा। तो 22/55 और मल्टीप्लाई 100, तो ये आएगा आपका 40। आप चेक कर सकते हो, इसका आएगा आंसर कितना, 40। मतलब वो संख्या कौन सी थी, 40 थी, जिसको हम चाह रहे थे, जिसका ये वैल्यू दिया हुआ है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई, इसका आंसर कितना हो गया, 40, राइट। देखिए 2 लाइन में हो गया, आपको वो ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। ये है ट्रिक। ये क्या था आपका ट्रिक, क्या था ट्रिक, 125%। ये है आपका ट्रिक जो कि आपको सिखाया जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रिक से कराए जाएंगे और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोग बस कंटिन्यू वीडियो के देखते रहिए और सीखते रहिए, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए ट्रिक। कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा कि अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए, आपको ट्रिक से नहीं आ रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप खुद देखिए। इसमें बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 35
13,500. The monthly income of a person was 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year his income increased by 14%, 14% and his expenditure by 7%. Find the percentage increase in savings. मतलब क्या बोल रहा है, अभी देखिए इस क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि उसकी मंथली इनकम, किसी बंदे की वो मंथली कमाई, इनकम मतलब आय, आय मतलब जो पैसा आता है कमा रहा है, वो 13,500 रुपये है और उसका मंथली खर्च कितना है, 9,000 रुपये है। तो देखिए तो क्या बोला है, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल उसका इनकम 15%, 14% से बढ़ जाएगा उसकी कमाई और उसका खर्च 7% से बढ़ जाएगा। तो अभी ये बोल रहा है कि उसकी सेविंग कितने % से बढ़ जाएगी। तो अभी की सेविंग कितनी है ये देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अभी हम बताते हैं आपको कि कितना उसकी सेविंग है। प्रेजेंट टाइम की सेविंग कितनी है चेक कर लो आप। सबसे पहले सेविंग्स कैसे चेक करते हो आप, जितना कमा रहा है, कमा कितना रहा है 13,500 रुपीज़ माइनस 9,000 उसका हर महीने का खर्च है 9,000, तो कितना आएगा बच्चों 4,500 रुपीज़, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आप उसको कितना अर्निंग हो रही है और सेविंग्स हो रही है 4,500 रुपीज़, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि भाई उसका कितना बढ़ा कितना घटा। तो वो कैसे करेंगे, देखिए करने के इसके और तरीके हैं कन्वेंशनल, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो इसका आपको समझ में आ गया ना कि अभी उसकी सेविंग्स कितनी है 4,500 रुपीज़, कितनी है 4,500 रुपीज़। ये प्रेजेंट की है अभी की, लेकिन एक साल बाद कितना बचेगा वो देखते हैं। तो ये देख लेते हैं डायरेक्ट ना हम कि कितना उसका बढ़ रहा है, सेविंग्स में कितना उसकी इनकम बढ़ रही है। वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। जो 13,500 है वो कितने से बढ़ रहा है आपको दिख गया होगा, 14% से बढ़ रहा है। तो आप इसको 14% कर दीजिए, माइनस उसकी जो खर्च है उसका बंदे का कितने % से बढ़ रहा है 7% से। कितने % से 7%। इसको आप सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका कि उसको कितनी सेविंग्स उसकी बढ़ रही है, ठीक है। ये आपने कैंसिल किया, ये आपने कैंसिल किया 0 से 0, तो ये आपका आ जाएगा। जो भी सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और ये आप मल्टीप्लाई करो 0, 14 25 70, 7 और 14, 42 आएगा, 42 9 आएगा, 4 कैरी बचा और 4 1 जा और 14 1 जा 14, 14 और 4 18, कितना आएगा 18, 1890 माइनस 9 सत्ते 63, 630। ये आप इसको घटाओगे तो आएगा 1,260 रुपये। अब उसका बढ़ गया, ये क्या बढ़ गया सेविंग्स, क्या बढ़ा सेविंग्स। मतलब पहले उसकी इनकम कितनी थी, पहले उसका कितना बच रहा था 4,500, अब ये 4,500 से ज़्यादा इतना और बचने लगा, ठीक है। कितना बचने लगा 4,500 से ज़्यादा इतना और ये बढ़ गया। तो हम इसको क्या निकालना है, हमको परसेंटेज में निकालना है। तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो ये बढ़ी हुई है 1,260 रुपये और जो पहले की थी 4,500 रुपये। बाकी अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसको अब क्या करेंगे, देखिए इंक्रीमेंट ऑफ सेविंग, यही लिखना है ना, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेविंग, सेविंग में कितने % की बढ़ोतरी हुई। तो 1,260 रुपये तो उसका बढ़ गया, कितने से 4,500 से। इसको आप परसेंटेज में बदल लो, 0 से 0 डबल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 28%। कितना आएगा 28%। और अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीके से लगाते तो आपका दिन बीत जाता, तब जाके इसका आंसर निकल के आ पाता, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए और सीखिए कि क्या है, कैसे करना है। नए नए क्वेश्चन हम आपको देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मज़ा आएगा। पढ़ोगे आप, पढ़ाई करो, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही आनंद आएगा, और नहीं पढ़ना चाहोगे
तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं कर सकता ज़बरदस्ती आपके साथ। देखिए एक क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया है, ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें भी, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। द डिफरेंस बिटवीन द 31% ऑफ अ नंबर एंड 13% ऑफ अ सेम नंबर इज 576। व्हाट इज द 17% ऑफ दैट नंबर। मतलब बोला कि किसी संख्या का जो अंतर है, मतलब किसी संख्या का 31% और उसी संख्या का 13% का अंतर 576 है, तो उस संख्या का 17% कितना होगा। अब हम इसको निकालेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन और ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्या ट्रिक है हमारी, देखिए ट्रिक इसकी है सिंपल सी। देखिए डिफरेंस बोला है, ठीक है, 13% 31% एंड, तो ये 31% एंड 13% सेम संख्या है, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। ये कितना आ रहा है बच्चों, 576। कितना आ रहा है, 576। और ये इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो आएगा घटाने पे 18%। 18% बराबर हो गया 576। तो आप बताओ हमको 1% बराबर कितना होगा। 1% बराबर आप निकालोगे, 1% बराबर आप निकालोगे तो 576 बटे 18 करोगे, यही आएगा ना। और आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 और 2 32 1% बराबर कितना आ गया, 32। अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 17% वैल्यू ऑफ द 17% ऑफ सेम, मतलब उसका उसी जो वैल्यू हमने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है जिसका हम ये निकाल रहे हैं वैल्यू, उसी का 17% पूछा है। तो देखिए हमारे पास 18% की वैल्यू पता है, 1% की वैल्यू पता है। अगर हम इसको परसेंटेज का परसेंटेज घटा दें और डिजिट का डिजिट घटा दें, नॉन परसेंटेज वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसको आप घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए इसको आपने सब्सट्रैक्ट किया तो आएगा 17%, राइट। और बराबर इसको आप घटाओगे 576 माइनस 32, तो 576 माइनस 32, इसको आप घटाओगे कितना आएगा 4, और ये आएगा 4, ये आएगा 5। इसका मतलब कितना हो गया 544 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा 544 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना आसान हो गया। 31% माइनस 13% इक्वल टू ये दिया है आपको, उसमें घटाया हमने 18% निकला। हमको निकालनी वैल्यू कितने की है, 17% की। तो 17% के लिए चाहे तो आप 1% निकाले थे, इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर देते 32 में, तब भी यही वैल्यू आती। तो हमें क्यों मल्टीप्लाई करें, सीधा हमने घटा लिया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। ये करने का ट्रिक है, ठीक है। आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करेंगे, जल्दी होगा, इससे आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी से जल्दी सक्सेस होंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें।